जय हिंद फौजी जवानों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आप आर्मी अग्निवीर या फिर जीडी या फिर मेस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो साथियों, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आनंद लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको मिल जाए, हर वीडियो की क्लास। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो दोस्तों, बात करें वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, ये पुर्तगाल का निवासी था। दोस्तों, ये वास्को डी गामा आप जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था, समुद्र के रास्ते भारत आया था और भारत की खोज की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का निवासी था। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। जयपुर राजस्थान में स्थित। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार जो कि होता है बैसाखी होता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। तो उस समाधि का क्या नाम है? तो उस समाधि का नाम है विजय घाट। तो बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखा था। कौन लिखा था? चाणक्य। इनका ही उपनाम क्या है? कौटिल्य के नाम से भी इनको जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कि सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी नदी है? तो सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कहाँ से निकलती है? दोस्तों, ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? तो मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में होता है। दोस्तों, हमारा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन कि वृत्त गंगा से नाम से किस नदी को जानते हैं? तो वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? तो चीन में जो कि माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? वो क्योमोलांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योमोलांग बोलते हैं। तो बिल्कुल ध्यान देना है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कि किस राज्य में नर्मदा नदी सबसे ज्यादा बहती है? तो नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बहती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस जगह होता है? तो देवप्रयाग में दोस्तों होता है भागीरथी और अलकनंदा का संगम। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि जलप्रपात गोकक किस जगह है? तो गोकक जल प्रपात जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि सबसे पहले भारत में सूर्य कहाँ उदय होता है? यानी दोस्तों, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान देना है आपको। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि भारत का रूर किसे कहते हैं? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया, तो ये होता है छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा रिवीजन करने के लिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई। इसका मुंबई को हम लोग भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो ध्यान देना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये टिहरी बांध है। दोस्तों, बात करें अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा? तो कलनई बांध है। दोस्तों, बात करें भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? तो हीराकुंड बांध है। लंबा सबसे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि में अगर आपसे पूछेगा तो बता देंगे आपका उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कलनई बांध किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कलनई बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये महानदी पे बनाया गया है। दोस्तों, बात करें हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? तो ये 25.8 किलोमीटर। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है। सभी एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा है।
बात की दोस्तों गंगा की लंबाई कितनी है, तो ये 2525 किलोमीटर है, तो आपको ध्यान देना है लंबाई भी। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, तो ध्यान देना है आपको। चलिए चलिए साथियों, हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। दोस्तों बस आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही हमारे क्वेश्चन है। हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट में फिर एक से बढ़ के एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर जल्द नए हैं तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट तरीके से हो जाए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।